हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 12 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। 3 नंबर का आपका आएगा कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे एक एक बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके पहले आपको हम थोड़ा बता देते हैं कि कहते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन करिए सर, मोटिवेशन करिए। तो मोटिवेशन आप अपनी स्थिति और कंडीशन को जानकर खुद ही आप अपने आप में मोटिवेट है, ठीक है। आप जब अपनी घर की दशा को देखेंगे तो आप खुद अंदर से आपके अंदर मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और मोटिवेशन की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने आप पे क्या रखना चाहिए? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बट यूज्ड इन लाइफ, है ना, यूज्ड इन लाइफ बट परचेज योर ड्रीम, ठीक है। कहते हैं कि ना एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन है ना, बंदूक बहुत खतरनाक है और दे आर इन यूज्ड इन देयर लाइफ बट परचेज योर ड्रीम। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ना चौर्य हार्यम, ना राज हार्यम, ना भ्रात भाज्यम, न च भार कारी व्यकर्ते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका क्या मतलब है कि ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा के द्वारा क्या इसे हरण किया जा सकता है, ठीक है। और ना भाई के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। और ना ये आपके ऊपर क्या है? बर्डन भी नहीं, आपके ऊपर बोझा भी नहीं है, ठीक है। तो जो विद्या रूपी धन है, इसको आप जितना ही व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ही क्या आपके अंदर स्टोर होगा, आपके अंदर खूब विद्या बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो आप अपने टॉपिक्स पे आइए, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आपका टॉपिक्स है कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है जो वहां पे इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होगी, स्टैटिक्स माने रेस्ट में होगी, है ना, रेस्ट स्थिर होगी, रेस्ट ऑफ मोशन होगा, वहां पे गति जो होगी वहां पे रेस्ट होगी। जो वहां पे विद्युत होगी वो कैसी होगी? स्टैटिक्स होगी। तो वहां पे आपको कूलाम जो थे वहां पे स्थिर वैद्युत बल का नियम उन्होंने प्रतिपादन किया। तो पहले इनके कूलाम के बारे में बताते हैं कि कूलाम कौन थे। तो कूलाम जो थे उन्होंने यह नियम जो उन्होंने ये जो नियम दिया है, इन्होंने जो रूल दिया है, ये उन्होंने 1785 में दिया था। कब दिया था? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में कूलाम आए थे और उन्होंने ये नियम दिया था, कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कूलाम ने 1785 ईस्वी में ये नियम दिया था। और ये कूलाम कहाँ के थे? तो कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट ऑफ कूलाम, ठीक है। बट मेक्स ऑफ ग्रेट इक्वेशंस कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कूलाम ने 1785 ईस्वी को, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे कूलाम, उन्होंने 1785 ईस्वी को ये कूलाम का नियम अपने नाम से ही उन्होंने दिया। तो ये कूलाम ने इसको नियम में अपने नाम को क्यों दिया? तो हम आपको बता रहे हैं कि क्यों दिया था कूलाम ने अपने इस नियम को। कूलाम ने कहा कि जब दो आवेश क्या करते हैं, इसको आपने समझ लिया कि कूलाम कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 ईस्वी को दो आवेशों के मध्य, है ना, दो आवेशों के बीच क्या किया? उन्होंने कार्य किया। और कार्य करने पर उन्होंने एक बल के संबंध में अपना ये इक्वेशन, आपका समीकरण दिया और उसे ही अपने नाम को क्या कर दिया? कूलाम का नियम कह दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया इतना। अब इसको हम क्या कर देते हैं? रब कर देते हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे? सीधे इसकी डेफिनेशन कि कूलाम ने क्या कहा? दो स्थिर आवेशों के मध्य, है ना, दो स्थिर कैसे होंगे? क्योंकि स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स में आपका क्या होगा? मोशन, रेस्ट ऑफ मोशन। मोशन कैसा होगा? आपका रेस्ट होगा। तो दो स्थिर आवेश, जो आपका चार्ज होगा स्थिर होगा, दो स्थिर आवेशों के मध्य, काहे के मध्य? आवेशों के मध्य दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, लगने वाला
लगने वाला आकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल काहे कि आवेशों के किसके आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, काहे कि जो उनके बीच दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बल आवेशों के गुणनफल के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, वो अनुपाती होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अनुपाती होगा। ठीक है, अनुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के काहे के जो उसकी डिस्टेंस होगी दूरी के डिस्टेंस का क्या करेंगे वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, उसका उल्टा होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इससे ही भैया कूलाम ने अपने नाम पर कूलाम का नियम दिया। तो उन्होंने कहा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के है ना जो उसकी डिस्टेंस होगी उनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम वैज्ञानिक ने कहा कि दो स्थिर आवेश होंगे। तो पहले हमने क्या लिया दो स्थिर आवेश मान लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कि एक आवेश ये है Q1, ठीक है, और ये आपका एक आवेश Q2। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है। कैसे हैं रेस्ट ऑफ मोशन आवेश, कैसे हैं आवेश स्थिर है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला क्या होगा, इनके बीच या तो आकर्षण लगे बल, ठीक है, और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन इसकी दो बनेगी। इसकी हमने दूरी क्या मान ली, इसकी टोटल दूरी हमने r मान ली। ठीक है, r हमने मान ली इसकी, या r ना मानिए तो d मान लीजिए। d आपका क्या है डिस्टेंस। ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपका क्या है आपका d। तो हमने पहला आपका क्या लिया, हमने पहला आपका आवेश क्या है Q1, दूसरा आपका क्या है Q2। जो इसकी बीच की डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस हमने क्या माने d। ठीक है, और आपके आवेश कैसे हैं रेस्ट हैं, क्योंकि आपके डिफिनेशन में क्या है दो स्थिर आवेश, स्थिर आवेश हैं, गत तो कर नहीं रहे हैं, तो स्थिर आवेश हैं। इनके जो मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। काहे के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे क्या कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। तो हमने ये माना। अब ऊपर वाला हम रब कर दें क्योंकि नीचे आपकी क्या नहीं जगह नहीं बची है। ठीक है, तो इसे हम पहले यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से इसकी डिफिनेशन लिखनी है कि इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब कूलाम के नियम का जो उसकी इक्वेशन है, समीकरण है, वो आपको हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे आपका क्या होगा। तो इसके डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़िए। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, आवेश क्या होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उसे क्या कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या बताएंगे कूलाम के नियम का सत्यापन। क्या बताएंगे आपको कूलाम के नियम का सत्यापन। आप अच्छी तरीके से समझिए और जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे आपको सत्यापन। ठीक है, कि कैसे उन्होंने सिद्ध किया। तो उन्होंने अपने डेफिनेशन से ही इसको कूलाम के नियम को सिद्ध किया कि दो आवेश हैं, एक मान लीजिए एक आवेश यह है, एक आवेश यह है। ये आवेश क्या है Q1
ये आपका आवेश क्या है Q2। तो Q1 और Q2 आवेश जो है क्या है, रेस्ट ऑफ मोशन, कैसे हैं, स्थिर हैं। और इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। ठीक है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। और ये मान लीजिए दूसरा आवेश Q2 है, ये आपका क्या है, पहला आवेश Q1 है, और इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो आपने कहा कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, तो आपकी हम समीकरण से लिखेंगे प्रथम शर्त से, है ना। प्रथम शर्त से उन्होंने कहा कि जो आवेश होगा, आवेशों के क्या, गुणनफल के जो बल होगा, बल को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, F से। अब ये क्या हुआ, पहला कि उनके जो आवेश होंगे, आवेशों के गुणनफल के, तो आवेश क्या है, पहला आपका Q1 है, दूसरा आपका Q2 है, तो इनका हम क्या कराएंगे, गुणनफल। गुणनफल पे हमने काहे का निशान लगाया, Q, गुणनफल का, गुणा का। ये आपकी क्या इक्वेशन फर्स्ट बनी। ठीक है, अब द्वितीय शर्त से आपने उसने डेफिनेशन में क्या कहा, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त से क्या हुआ कि जो वहां पे बल लगेगा, ठीक है, जो उसमें क्या कहा कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता, तो यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, काहे का निशान लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का कैसे निशान लगेगा, इससे। ये आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती। दूसरा आपका होगा कि उसके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनके बीच के दूरी के जो उनकी डिस्टेंस होगी उसके की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपका जो व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम कर दो दूरी के वर्ग के। अब दूरी का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, अब दूरी का हमने क्या कर दिया, वर्ग, 1/d²। ठीक है, इसके क्या होता है, बल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो 1/d² हो गया। ये आपका प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त से आपकी इक्वेशंस निकल आई। अब हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, इसके जो राइट हैंड साइड है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड अपने ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे प्रथम व द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। तो प्रथम समीकरण क्या है आपकी, F, इसको हम लगाएंगे अनुक्रमानुपाती के निशान, और यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 अपान d²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इतना आपको समझ में आया। ऐसे F अनुक्रमानुपाती का निशान Q1 Q2 फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण है आपकी F, इसमें व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगा 1/d²। अब हमने इसको सरल किया तो प्रथम और द्वितीय समीकरण से क्या हुआ, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू, इसको जब हम गुणा कराएंगे तो 1/d² हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम रब कर दें क्योंकि जगह तो बची नहीं है। अब आपका जो बचा था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान d²। ठीक है, जैसे हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इक्वल टू निशान लगा के एक कांस्टेंट की आएगा। ठीक है, अपान d²। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान d²। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, Q1 Q2 अपान d²। जहाँ पे K आपका क्या है, K आपका क्या है, ये आपका अनुक्रमानुपाती स्थिर नियतांक है, अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ऐसा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पे K बराबर K इक्वल टू कितना होगा, K इक्वल टू 1/4πε0t होगा। K इक्वल टू 1/4πε0 के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती, तो इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, ये आपका निकल के आया, इसकी वैल्यू ही होती है इतनी। तो आपको इतना समझ में आया, नहीं इसको न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि K है, तो यहाँ पे आप जब निकालेंगे इसको तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा K की वैल्यू, K की इसका मात्रा निकल के आएगा आपका क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है,
ये K इक्वल टू 4 पाइप साइलेंट नॉट 1/4 पाइप साइलेंट नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी इसका, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। और K इक्वल टू 4 पाइप साइलेंट नॉट होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे F इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, D स्क्वायर। क्या लिखेंगे, D स्क्वायर। यही कूलाम के नियम का सत्यापन है। तो कूलाम के नियम ने यही बताया था। और जो आपका जो जैसे हमने इससे आपके कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगेंगे जिसमें आपको Q1 Q2 आपका आवेश, दो आवेश दे रखे होंगे उसकी वैल्यू, और आपकी बीच की दूरी दे रखी होगी। आपसे पूछेगा कि बताइए बल की प्रकृति बताइए कि बल आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है। तो आपका यही फार्मूला आएगा F इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से आपको उसकी वैल्यू निकालेंगे तो F जो आपका बल होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्योंकि जो आपका F इक्वल टू यम होता है ना, F इक्वल टू यम, इसकी जो यह बल होगा यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका ये समझ में आया। तो F इक्वल टू यम है ना, ये क्या था, फादर इक्वल टू मदर। ये किसका, ये आपका सेकंड जो आपका है गति का आपका कौन सा नियम है, ये द्वितीय नियम है। F बराबर यम, इसका F जो आपकी बल का मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो यही कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। अब आपको कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपको मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।